अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असहाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया, असहाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। बहरहाल सब ने बेधड़क मालो ज़र दिया, किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ़ घर दिया। आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो भी था ला के दर दिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक सत्ताज़ीम व तकरीम मुअज़्ज़ज़ीन इलाक़ा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि उस मालिक ने हम सब को यहाँ पर जुमअतुल मुबारक की नमाज अदा करने के लिए जमा फ़रमाया है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ गो हूँ
कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब का यहाँ पर आना अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए, और जो कुछ कहा जाए सुना जाए मुझ गुनाहगार समेत तमाम हजरात को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सामीन मोहतरम, गुज़श्ता 2 जुमों से बात चल रही थी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत के मुताल्लिक़। आज भी उसी सिलसिला से गुफ्तगू करनी है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकरमा से मदीना की तरफ हिजरत करते हैं, तो रास्ते के अंदर एक मकाम आता है जिसको कहा जाता है गार सौर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस गार के अंदर 3 दिन और 3 रातें क़याम फरमाया था। सामीन मोहतरम, जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकरमा से चलते हैं तो मक्का के लोग ये ऐलान कर देते हैं कि अगर कोई इनको गिरफ़्तार करके लाएगा हर एक के बदले में उसको 100 ऊँट दिया जाएगा। अगर कोई मोहम्मद, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इनको गिरफ़्तार करके लाएगा तो उसको भी 100 ऊँट दिए जाएंगे। अगर कोई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को गिरफ़्तार करके लाएगा तो उसको भी 100 ऊँट दे दिए जाएंगे। अब मुशरिकीन की तरफ से ये ऐलान हो चुका था। हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं इनाम ये हासिल कर लूँ, 100 ऊँट मुझे मिल जाएं। एक सहाबी रसूल हैं जिनका नामी इसमें गिरामी हज़रत सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि मेरे दिल के अंदर भी ये ख्वाहिश थी, मेरे दिल के अंदर भी ये चाहत थी कि ये 200 ऊँट मैं हासिल कर लूँ। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके साथ आमिर बिन फुहैरा ये दरिया के रास्ते की तरफ से मदीना की तरफ जा रहे होते हैं, तो एक शख्स इनको देखता है और साथ जो आबादी होती है वहाँ आकर जो लोग बैठे होते हैं उनको ये बताता है कि मैंने ऐसे 3 लोगों को जाते हुए देखा है। मेरे उस महफ़िल के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनमें से एक थे सुराका बिन मालिक, जो बाद के अंदर इस्लाम लाए, उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे। सुराका बिन मालिक कहते हैं कि मैंने बात को टाल मटोल किया। मैंने कहा तू कहता है कि वो मोहम्मद होगा, अबू बकर होगा, उनके साथ कोई तीसरा होगा, मैं कहता हूँ कि वो यहाँ क्या करने आएंगे। अपनी दिल की बात को अपनी ज़ुबान पर नहीं लाया सुराका बिन मालिक ने। फरमाते हैं कि जब महफ़िल के अंदर और बातें शुरू हो गई, बात इधर उधर हो गई, तो उस वक़्त मैं वहाँ से उठा और मैं अपने घर गया। मैंने अपनी बांदी को कहा कि मेरे घोड़ों में जो सबसे ज़्यादा उम्दा घोड़ा है, मेरे घोड़ों में जो सबसे ज़्यादा कीमती घोड़ा है, मेरे घोड़ों में जो सबसे ज़्यादा भागने वाला घोड़ा है, उस घोड़े को ले जा और फलां वादी के अंदर चली जा। फरमाते हैं कि मेरी बांदी घोड़े को लेकर वहाँ चली गई। मैं गया घर के अंदर, तैयारी की, जो कुछ सामान साथ लेना था वो सामान साथ लिया। अब घर के दरवाज़े की बजाय फरमाते हैं कि मैं घर की खिड़की से निकल गया, इस वजह से कि अगर मैं दरवाज़े से निकलता तो कोई मुझे देख लेता और मेरे साथ हो जाता और इनाम के अंदर शरीक हो जाता। फरमाते हैं कि मैं घर की खिड़की से बाहर निकला, वहाँ वादी के अंदर पहुँचा तो मेरी बांदी ने वहाँ पर मेरा घोड़ा खड़ा किया हुआ था। मैंने उससे घोड़ा लिया और उस रास्ते पर चल दिया जिस रास्ते पर वो 3 लोग जा रहे थे। फरमाते हैं कि मैं सफ़र करता करता उन 3 लोगों के पास पहुँच गया। अब सफ़र के दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ा अजीब काम किया। कभी तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे चलते और कभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुज़ूर के पीछे चलते। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अबू बकर ये कौन सा तरीक़ा है? अगर आगे चलना है तो मुसलसल आगे चलो,
अगर पीछे चलना है मुसलसल पीछे चलो, कभी आगे आ जाते हो, कभी पीछे चले जाते हो, आखिर ये वजह क्या है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर, जब मुझे ये खौफ होता है, जब मुझे ये डर होता है कि अब अगर कोई आगे से हमला कर देगा तो मैं आपके आगे आ जाता हूँ, और जब मुझे ये खौफ होता है अब कोई पीछे से हमला कर देगा मैं पीछे आ जाता हूँ। अगर कोई हुजूर पर हमला करे, आगे भी मैं हूँ पीछे भी मैं हूँ, ताकि वो हमला हुजूर तक ना पहुँचे, वो हमला मुझ पर हो जाए। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी तरतीब के साथ चल रहे हैं, कभी आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चल रहे हैं। अब सुराका बिन मालिक घोड़े पर सवार होकर सफ़र करता हुआ इन हज़रात के करीब पहुँच गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सुराका बिन मालिक को देख लिया, कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर, मुशरिकीन हमें तलाश करते करते हमारे करीब पहुँच गए हैं, मुशरिकीन हमारे करीब पहुँच गए हैं, इतने करीब पहुँच गए हैं कि उनकी जो गिरदो गुबार उड़ रही है वो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर से कहा, ए अबू बकर, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, परेशान ना हो, हमारे साथ हमारा अल्लाह है। सुराका बिन मालिक कहते हैं, मैंने देखा ज़मीन भी पथरीली है, ज़मीन भी सख्त है कि फ़ौरन मेरा घोड़ा ज़मीन के अंदर धंस गया। कहते हैं कि जब मेरा घोड़ा ज़मीन के अंदर धंसा, मैं बड़ा परेशान हुआ कि ज़मीन भी तो कोई नरम नहीं है, अगर ज़मीन नरम होती तो घोड़ा धंस जाता, और यहाँ कोई कीचड़ भी नहीं है कि मेरा घोड़ा धंस जाता, पथरीली ज़मीन है, सख्त ज़मीन है, इसके अंदर कैसे घोड़ा धंस सकता है। कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर ये बात आई कि अगर कुछ किया है तो मोहम्मद ने किया है। मैंने आवाज़ लगाई, अबू बकर रुक जाओ, मैंने आवाज़ लगाई, मोहम्मद रुक जाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रुक गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी रुक गए, आमिर बिन फुहैरा भी रुक गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा सुराका बिन मालिक हैं। हुजूर ने पूछा, तुम कौन हो? कहने लगे कि मेरा नाम सुराका है, मैं फ़लाँ जगह से आया हूँ। मक्का वाले लोगों ने ये ऐलान कर दिया था, अगर कोई मोहम्मद को पकड़ कर लाएगा, अगर कोई अबू बकर को पकड़ कर लाएगा, हर एक के बदले में हम उसको 100 ऊँट देंगे। मेरे दिल के अंदर ये बात आई, मेरे दिल के अंदर ये लालच आई कि मैं क्यों ना ये इनाम हासिल कर लूँ, इस वजह से मैं आपके पीछे आया। कहने लगा, अल्लाह के पैगंबर, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरा घोड़ा ज़मीन से बाहर आ जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, उसी वक़्त सुराका बिन मालिक का घोड़ा बाहर आ गया। सुराका बिन मालिक कहने लगे, मोहम्मद, मेरे पास कोई खाने की चीज़ें हैं, ये अपने पास रख लें, मैं वापस जाता हूँ, मैं आपको कुछ नहीं कहता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुराका, अपनी खाने की चीज़ें अपने पास ले जा, अपने साथ ले जा, अपने पास रख, मुझे आपके खाने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, मेरे साथ एक वादा करो कि जब वापस मक्का जाओगे तो उनको ये नहीं बताओगे कि मैंने इस रास्ते पर मोहम्मद को देखा है, मैंने इस रास्ते पर अबू बकर को देखा है, मैंने इस रास्ते पर अबू आमिर बिन फुहैरा को देखा है। उसने कहा, अल्लाह के पैगंबर, मैं आपसे वादा करता हूँ, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी गुजारिश है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, तेरी कौन सी गुजारिश है? सुराका बिन मालिक कहने लगा, मेरी गुजारिश ये है, आप ये मुझे लिख कर दे दीजिए, अगर इस इलाके पर आपकी हुकूमत आ गई तो आप मुझे अमान दे देंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आमिर बिन फुहैरा से कहा कि सुराका बिन मालिक को अमान लिख कर दे दो, अगर मेरी हुकूमत इस इलाके पर आई मैं सुराका बिन मालिक को अमान देता हूँ। सामीन मोहतरम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का फ़तह करके मक्का के अंदर थे तो उस वक़्त सुराका बिन मालिक आया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा, अल्लाह के पैगंबर, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। उस वक़्त जब मैं आपके पीछे आया था उस वक़्त मैं मुसलमान नहीं था, अब मुझे अपना कलमा पढ़ा दीजिए। जब सुराका बिन मालिक वापस जा रहा था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुराका बिन मालिक, अभी तो तू 200 ऊँट की लालच में हमारे पीछे आया था, बता उस वक़्त तेरी क्या हालत होगी, उस वक़्त तेरी क्या कैफियत होगी कि जब किसरा के कंगन तेरे हाथों के अंदर आएंगे। ईरान के बादशाह को किसरा कहा जाता था।
वो जो कंगन पहनते थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुराका बिन मालिक, उस वक़्त तेरी क्या हालत होगी, उस वक़्त तेरी क्या कैफियत होगी कि जब तेरे हाथों के अंदर किसरा के कंगन होंगे। सुराका बिन मालिक कहते हैं मैंने सोचा मैं कहाँ, किसरा कहाँ, उसके हाथों के कंगन मेरे हाथों के अंदर कैसे आएंगे। लेकिन ये बात भी मेरे दिल के अंदर थी कि जिसकी वजह से मेरा घोड़ा ज़मीन के अंदर धंस भी सकता है, जिसकी दुआ की वजह से मेरा घोड़ा ज़मीन से बाहर निकल भी सकता है, उसकी ज़ुबान से निकली हुई बात कभी झूठी नहीं हो सकती। सामीन मोहतरम, इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से अल्लाह तबारक व तआला के पास तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत आया। ईरान फ़तह हुआ, ईरान से माल गनीमत आया। मस्जिद नबवी के सहन के अंदर माल गनीमत के ढेर लगे हुए हैं, अंबार लगे हुए हैं। हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म माल गनीमत से सोना उठाते हैं, किसी को दे देते हैं, चांदी उठाते हैं, किसी को दे देते हैं, कभी कुछ उठाते हैं, किसी को दे देते हैं, कभी कुछ उठाते हैं, किसी को दे देते हैं। सैयदना फ़ारूक़ आज़म की निगाह पड़ी किसरा के कंगनों पर, कहने लगे ऐना सुराका, सुराका बिन मालिक कहाँ है। उस वक़्त सुराका बिन मालिक बूढ़े हो चुके थे, अपने घर के अंदर थे। लोगों ने बताया ऐ अमीरुल मोमिनीन, सुराका बिन मालिक तो अपने घर के अंदर हैं। सैयदना फ़ारूक़ आज़म कहने लगे सुराका बिन मालिक को मेरे पास लाओ। सुराका बिन मालिक बूढ़े हो चुके थे, ज़ईफ़ हो चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे। मस्जिद नबवी के सहन में सैयदना फ़ारूक़ आज़म के पास लाए गए। सैयदना फ़ारूक़ आज़म ने वो किसरा के कंगन उठाए, सुराका बिन मालिक के हाथों पर रख दिए। कहने लगे ऐ सुराका, ये किसरा के कंगन है, आज मैं तुझे देता हूँ। सुराका बिन मालिक कहते हैं कि जब मैंने किसरा के कंगनों को देखा मेरी आंखों के अंदर आंसू आ गए और मैंने कहा ऐ फ़ारूक़ आज़म, तेरा कोई कमाल नहीं है, कमाल तो मेरे उस कमली वाले का था कि जिसने आज से कई साल पहले मुझे ये कहा था सुराका उस वक़्त तेरी क्या हालत होगी, उस वक़्त तेरी क्या कैफियत होगी कि जब तेरे हाथों के अंदर किसरा के कंगन आएंगे। सामीन मोहतरम, ये वाक़या भी हिजरत के सफ़र के दौरान पेश आया था। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मुशरिकीन तलाश करते करते गार सौर के दरवाज़े पर पहुँचे। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे अल्लाह के पैगम्बर, मुशरिकीन तलाश करते करते गार के दरवाज़े पर पहुँच चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुशरिकीन हमें देख रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये हमें नहीं देख रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा अल्लाह के पैगम्बर, अगर मैं कत्ल कर दिया गया, मैं तो कुरैश का एक फ़र्द हूँ, मेरे कत्ल हो जाने से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। नाउज़ुबिल्लाह, अगर आपको शहीद कर दिया जाएगा उम्मत तो हलाक हो जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा अबू बकर परेशान हो रहे हैं, अबू बकर गमगीन हो रहे हैं, तो उस वक़्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को तसल्ली देने के लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जो अल्फाज बोले थे, अल्लाह ने उन अल्फाज को कुरान करीम का हिस्सा बना दिया। आज 1450 साल के बाद जब भी कुरान को उठाते हैं, कुरान को खोलते हैं, देखते हैं वो अल्फाज वैसे के वैसे मौजूद हैं जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर को तसल्ली देने के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए थे, अल्फाज बोले थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। हदीस पाक के अंदर आता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ परेशान हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ अबू बकर, उन दो लोगों के बारे में तेरा क्या ख्याल है कि जिनका तीसरा खुदा हो। हम दो हैं, हमारा तीसरा खुदा है, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सामीन मोहतरम, उलमा ने लिखा है गम के लिए, डर के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है खौफ का और एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है हुज़्न का। खौफ का लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जब अपनी ज़ात के बारे में खौफ हो, अपने बारे में खौफ हो कि कोई बंदा मुझे नुकसान ना पहुँचाए, कोई बंदा मुझे तकलीफ़ ना पहुँचाए। उस वक़्त जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो लफ्ज़ होता है खौफ का। अगर खौफ, डर और परेशानी और गम किसी दूसरे का हो तो उस वक़्त जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो लफ्ज़ होता है हुज़्न का।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को तसल्ली देते वक़्त हुज़न का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया। मालूम होता है गार सौर के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ को अपनी जान की फ़िक्र नहीं थी, अपनी ज़ात की परवाह नहीं थी। अगर किसी की फ़िक्र थी, अगर किसी की परवाह थी, इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की थी। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि हुजूर ने अबू बकर को कहा था अबू बकर मेरे बारे में परेशान न हो, मेरे साथ भी अल्लाह है, तेरे साथ भी अल्लाह है। मेरा अल्लाह मेरी भी मदद करेगा, मेरा अल्लाह तेरी भी मदद करेगा, मेरा अल्लाह मेरी भी हिफाजत करेगा, मेरा अल्लाह तेरी भी हिफाजत करेगा। जैसे मेरे साथ अल्लाह है, तेरे साथ भी अल्लाह है। सामीन मोहतरम, वक़्त ख़त्म हो चुका है, बात बहुत लंबी थी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़िंदगी रही तो अगले जुमा पर बाकी जो बयान है इंशाअल्लाह उसको बयान करेंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत के साथ सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।